चेहरे पे किसी भी तरह के फाइन लाइन बन रहे हैं, स्माइल लाइन बन रहे हैं, रिंकल्स टाइम से पहले ही बहुत ज़्यादा आप उम्र के दिखना शुरू हो गए हो, तो जो मेरे हाथ में ये देख रहे हो ना आप, ये क्या है? ये आपकी इस समस्या को 100% फिक्स कर देगा। ना सिर्फ आपकी एजिंग की समस्या को ही फिक्स करेगा, इवन अगर आपके चेहरे पे किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ गया है सनरेज की वजह से या फिर कोई दाग धब्बों की वजह से, पिंपल्स की वजह से, जो भी रीज़न हो, तो उन दाग धब्बों को भी ये बिल्कुल क्लियर कर देगा एंड आपकी स्किन को बिल्कुल निखार देगा। इतनी ज़्यादा पावरफुल आज की रेमेडी है और ये जो रेमेडी है इसको मैं एक नहीं दो तरीके से आपको यहाँ पे बता दूंगी। कुछ लोग होते हैं जिनको बस कोई एक रेडीमेड सी चीज़ मिल जाए उसको वो लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब ताम झाम जैसे फेस पैक लगाना, रेमेडी करना, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, या फिर यूँ भी बोल सकते हैं कि उनके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता है, तो वो बोलते हैं कि भाई कोई रेडीमेड सा सॉल्यूशन बताइए। तो रेडीमेड सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी, प्लस एक फेस पैक जो आपकी चेहरे की सारी डेड स्किन को निकाल देता है, जो कालापन होता है, जो आपके सेल्स जो हैं मर चुके हैं, उन्हीं के नीचे छुपा हुआ है आपका असली निखार, तो उसको वो बाहर लेकर के आते हैं। साथ ही साथ आपकी स्किन पे जब आप कोई भी फेस पैक लगाते हो तो एक टाइटनेस आपके चेहरे पे फील होती है, तो वो टाइटनेस ही आपकी उन स्माइल लाइंस, उन फाइन लाइन रिंकल्स को एकदम कंट्रोल करने का काम करती है। तो उसके लिए मैं आपको ये फेस पैक भी बना करके बताऊंगी, प्लस मैं आपको वो रेडीमेड सॉल्यूशन या फिर आप बोल सकते हो कि एक क्रीम बना करके बता दूंगी जिसको आप स्टोर भी कर सकते हो। और एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं कि जो भी चीज़ें आप खुद से तैयार करते हो उनको बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं करना है, क्योंकि हम उनमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं, जिस वजह से जो चीज़ें होती है वो जल्दी ख़राब हो सकती हैं। अब जो हम मार्केट से चीज़ें लेकर के आते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ढेरों केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से वो इतने टाइम तक सुरक्षित रहती हैं। पैकेट बंद जो भी होती है, कोई भी डिबिया में बंद है तो वो इतने दिनों तक तभी चल पाती है। और जो हम खुद से तैयार करते हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे और नेचुरल चीज़ें होंगी जिससे आपको किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और रिजल्ट बहुत ऑसम होते हैं, और आपका जो पैसा है वो भी कहीं पर भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब एक नेचुरल तरीका, बिल्कुल जीरो खर्चे में आपका आज यहाँ पे मैं बनवाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की होती है जिनको आप अगर स्किप कर गए तो भाई बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर जाते हो। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ये रिक्वेस्ट है, और बाकी शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये चीज़? ये है मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना को ही मैंने ये इस तरीके से कैसे इसको तैयार करना है मैं वो भी आपको बताती हूँ। जैसे मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया कि मेथी दाना जो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके वेट को लूज करने में भी आपकी हेल्प करता है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर बाल झड़ रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, मेथी दाना लगाइए, सबको पता ही है। और स्किन के लिए अगर आपको नहीं होगा ना पता, तो आज मैं आपको बता दे रही हूँ कि भाई जिसने मेथी दाना लगाना शुरू कर दिया ना अपनी चेहरे के ऊपर, तो भाई अगर आप 60 साल की उम्र में बुढ़े होने वाले थे ना, तो आप बुढ़े होंगे 80 साल की उम्र में। मतलब इतना आपके चेहरे के ऊपर चमक लेकर के आता है, टाइटनेस रखता है। आप मेरे बोलने से एक बार ट्राई कर लेना, बाकी का पता आपको खुद ब खुद लग ही जाएगा। तो चलिए पहले तो ये जो दो चीज़ें मैंने तैयार कर रखी हैं ये कैसे तैयार करनी है उसके लिए चलते हैं किचन में। आपने क्या करना है कि मेथी दाना लेना है मोटे वाला, और इसको आपने इस तरीके से भिगोने के लिए डाल देना है। अगर आप गुलाब जल में इसको भिगोने के लिए डालते हैं और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी अगर इन केस आप गुलाब जल नहीं है आपके पास तो आप इसको प्लेन वाटर में भी भीगने के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि जब ये भीग जाएगी ना तो इसके बहुत सारे गुण जो हैं वो इस पानी में रिलीज हो जाते हैं, जितने भी इसके पोषक तत्व हैं, और पानी का जो कलर है वो भी हल्का सा येलो सा हो जाता है। तो इस पानी में भी बहुत गुण आ जाते हैं और ये आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है। जिन भी लोगों को फाइन लाइन रिंकल बन रहे हैं वो इसको जरूर ट्राई करना, इस रेमेडी को। तो जब आपकी ये मेथी अच्छे से फूल जाएगी, लगभग 2 घंटे में ये अच्छे से फूल जाती है। अगर आप ओवरनाइट इसको भिगा देते हैं तो और भी बेस्ट रिजल्ट आएंगे। तो जो भी पानी या गुलाब जल आपने इसमें ऐड किया होगा तो इसके साथ ही आपको इसको डाल देना है मिक्सर जार में और इसका बनाना है स्मूथ सा पेस्ट। तो इस तरीके से मैंने इसे मिक्सर जार में अच्छे से पीस लिया है। अब क्या करना है कि आपको छलनी की मदद से इसको अच्छे से छान लेना है।
अच्छी तरह से मैंने इसको इसलिए छाना, जो हमारे पास ये पल्प सा बच जाएगा इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे अपने फेस पैक में। ये आपकी स्किन की डेड स्किन को बहुत ही बढ़िया तरह से रिमूव कर देगा। लेकिन ये जो हमने छाना है, ये देखिए अच्छी तरह से आप इसको फिर दबा दबा करके इस तरीके से छान लेंगे। तो ये जो छान करके हमारे पास ये लिक्विड आया है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपनी क्रीम को बनाने के लिए, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने पानी को अलग कर दिया और ये जो हमारे पास ये पल्प सा बच गया है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने फेस पैक में। ये आपके चेहरे की डेड स्किन को निकालने का काम करेगा। इसमें हमने क्या करना है, चलिए पहले मैं आपको फेस पैक ही बना करके बता दे रही हूँ। तो इसमें हमने ये करना है कि इसमें हमने 1 चम्मच डाल देनी है, आप जो भी ऐड करना चाहते हैं जो आपकी स्किन को ज़्यादा सूट करता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती है उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो जी आप अगर बेसन आपको ज़्यादा सूट करता है, बेसन आपको लगाना बहुत अच्छा लगता है, बेसन ले सकते हैं। चावल का आटा लेना चाहें वो ले सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये मुल्तानी मिट्टी है और मुल्तानी मिट्टी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी भी हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली जिन भी लोगों की ऑयली स्किन होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपने ले लेनी है मुल्तानी मिट्टी, या जो भी आपने बेसन, चावल का आटा कुछ भी लिया है वो आपने ले लेना है। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ी सी ऐड कर लेनी है ग्लिसरीन। जी हाँ, आपने इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन, या फिर आप चाहें तो ग्लिसरीन की जगह पे शहद भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। भाई हमारे यहाँ पे तो शुरू हो गई है सर्दी, इसलिए कोकोनट ऑयल तो जम गया है बहुत ही बुरे हाल से, तो ये मैं नहीं ऐड कर पा रही थी अभी, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन को ऐड कर लिया। इसके साथ ही एक और चीज़ आप इसमें ऐड करोगे, लगभग 1 चम्मच के जितना, ये है गुलाब जल। जी हाँ, गुलाब जल जो है हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। स्किन की पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है और आपकी जो भी ये स्किन की प्रॉब्लम्स हैं सबको फिक्स करने के लिए बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। इसके साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की दिक्कत है, दाग धब्बे चेहरे पे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल ऐड किया है तो आपको ज़रूरत नहीं है ऐड करने की, ठीक है, ये टोटल आपके ऊपर है। एक चीज़ और, जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं उनके लिए एक और चीज़ मैं बता दे रही हूँ। उनको क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा नीम का पाउडर, अगर आपके पास कहीं फ्रेश लीव्स हैं तो उनकी पत्तियों का पेस्ट बना लीजिए, आप वो ऐड कीजिए, क्योंकि इस मौसम में, बदलते मौसम में हमें पिंपल्स की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो नीम ही एक लौती एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी इन पिंपल्स की समस्या से आपको 100% छुटकारा दे देती है, वो भी ओवरनाइट। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें ली हैं, एंड इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने लेना है कच्चा दूध। आप चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध अगर आपने, ये देखिए इस पे, ये देखो आपको लग रहा होगा कि ये ठंडा दूध है, फ्रिज में रखा था। जब सुबह दूध आता है ना, तो मैं अपने स्किन के लिए थोड़ा सा उठा करके रख देती हूँ फ्रिज में, जिसको मैं बॉईल करने से पहले, मतलब कच्चा दूध यानी बॉईल नहीं करना है आपने, वो वाला बहुत फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए। बहुत बार हम इस पे बात कर चुके हैं। तो ये देखिए जी, अब आपको दूध कितना ऐड करना है, उतना ही ऐड करना है जितना कि इसको मिक्स होने के लिए, एक बढ़िया सा पेस्ट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही आपने इस पे ये दूध ऐड करना है, और आपका जो पैक है वो बनके हो जाता है रेडी। कभी भी पार्टी फंक्शन आपको स्पेशल दिखना है, शादी ब्याह जो भी त्यौहार है, देखो अब ढेरों त्यौहार भी आ रहे हैं, तो स्किन पे अगर हम अभी से ही अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे तो आपको कोई पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई महंगे फेशियल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पे ही आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, और बाकी इसको हम लगाएंगे उससे पहले मैं आपको ये क्रीम बनाना बता देती हूँ, जिसके लिए ये देखिए जी, अभी जो किचन में हमने ये पानी तैयार किया था तो वो आपको लेना है। इस क्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर के लिए ही आप स्टोर कर सकते हो, और स्टोर करने के लिए आपने फ्रिज में ही इसको रखना है, बाहर नहीं रखना है। और ठंडी चीज़ें, जब आपने आइस क्यूब्स का तो सुना ही होगा, जिनको भी ओपन पोर्स की समस्या होती है तो उनके लिए आइस क्यूब अपने फेस पे या फिर आइस फेशियल कीजिए तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, स्किन एकदम टाइट हो जाती है। एजिंग की समस्या जिनको है उनके लिए बहुत बेस्ट उपाय है। तो जो ये क्रीम हम बनाएंगे इसको भी फ्रिज में रखेंगे, वहीं से आपने ली, लगाई जितनी भी ज़रूरत है, फिर वापस से आपने फ्रिज में रख ली, ठीक है जी, बाहर नहीं रखना है।
अच्छा जी, तो यहाँ पे जो भी जितना भी आपने पानी लिया था लगभग 2 चम्मच के जितना मेरे पास है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एलोवेरा, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मेथी है ये अपने ही आप में गुणों से भरपूर है, आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले तो ये जो एलोवेरा है कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हो। देखो मेरे पास यही होता है इजीली अवेलेबल, तो मैं यही ले लेती हूँ। बाकी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने लेना है, ठीक है जी। क्योंकि हम इसको स्टोर भी कर रहे हैं तो इजीली आपकी चीज़ें मिक्स भी हो जाती हैं, इसलिए मैं जो घर वाला प्लांट वाला है वो नहीं ले रही हूँ। और घर वाला प्लांट वाला तो और भी बेहतरीन होता है, लेकिन ये यहाँ पे हम एक क्रीमी टेक्सचर में एक क्रीम बना रहे हैं, तो उसके लिए ये रेडीमेड वाला ही आपने लेना है, जो भी ब्रांड का आपने लिया है। ठीक जी, पहला इंग्रेडिएंट तो हमने ये ही ले लिया। अब देखो जी, मेथी का जो आपने ये अर्क बोल लीजिए या फिर जूस बोल लीजिए जो लेकर के आए थे हम, तो ये जो है ना थोड़ी ही देर में आपका घना सा हो गया होगा, मतलब ये भी एक जेली की तरह हो जाता है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा एलोवेरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको कम ज़्यादा रखना है उतना आप इसको जिस भी कंसिस्टेंसी में रखना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि भाई जब आप चीज़ों को खुद से यूज़ करना शुरू कर देते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, हमें खुद पता चलने लगता है कि कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। तो इसलिए मैं आपको हर वक्त बोलती हूँ कि खुद से चीज़ों को प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, ठीक है जी। बाकी इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये मैं इसमें विटामिन ई का कैप्सूल जरूर ऐड करूंगी। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर बादाम रोगन जो स्वीट आलमंड ऑयल होता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं स्पेशली हमारी स्किन के लिए होते हैं। जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आपके पास ये होने ही चाहिए। नियर बाई मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे, बाकी नीचे मैं टैग भी कर दूंगी। तो ये चीज़ लेनी है आपने। और बाकी अब इसमें थोड़ी सी मैं डालूंगी ग्लिसरीन, जी हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ बूंदे ही आपको इसमें ग्लिसरीन की ऐड करनी है। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आपकी स्किन को एकदम स्मूथ बना देती है, सपल बना देती है, और जो आपके फाइन लाइन रिंकल बन रहे हैं उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बस यही आपने ऐड करना है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही गजब की चीज़ आपके लिए बनने वाली है। तो इसको अब मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए जी, बहुत गजब की क्रीम आपकी ये बन के रेडी हुई है। हल्की सी येलोइश तब दिख रही है क्योंकि हाँ ये मेथी दाना से बनी है। एंड इसके जो रिजल्ट आएंगे भाई, आपको हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद जो क्रीमें मिलती हैं ना, उसके रिजल्ट भी इसके सामने फेल होंगे। तो बस लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसको आपने स्टोर कर लेना है, जो भी आप कोई भी क्रीम की डिब्बी आपके पास खाली हो चुकी है उसमें स्टोर कर सकते हैं, कांच की हो और भी बेस्ट है। बाकी रात को सोने से पहले आपने अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कर लेना है, और फिर उसके बाद इस तरीके से इस क्रीम को लगाएंगे, ये देखिए, और अच्छे से मसाज करेंगे हल्के हाथों से। वाओ, कितनी स्मूथ मतलब इसका टेक्सचर है। तो इस तरीके से आपने इसको डेली लगाना है। 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आपने लगाना है इसको। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और अगर आपने ओवरनाइट इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है तो 10, 15, 20 मिनट के बाद आप नॉर्मल वाटर से चेहरे को धो लेंगे, लेकिन साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर दिन में आप जैसे शाम के टाइम पे अगर आप यूज़ कर रहे हो इस क्रीम को, तो उससे पहले आप अगर बहुत ज़्यादा चेहरे पे कालापन जमा हुआ है, मैल है, तो पहले इस पैक को भी आप लगा सकते हैं। बाकी इस पैक को आप हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, जैसे भी आपको सुविधा लगे उस तरीके से इसको लगा सकते हैं। और अगर आपने थोड़ा ज़्यादा बना करके रख दिया है तो इसको भी आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब ये स्टोर करोगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा घना हो जाएगा, फिर जब आपको यूज़ करना है तो तब आपने थोड़ा सा और दूध इसमें ऐड किया और इसको फिर अच्छे से अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हो। देखो डेड स्किन है चेहरे के ऊपर, तो इस तरीके से ले करके आपने ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। जैसे नोज एरिया पे, चिन एरिया पे हमें ब्लैक एंड वाइटेड हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी। और बाकी फिर इसकी एक थिक सी लेयर अपने चेहरे के ऊपर लगा देनी है, और जब तक ये सूखता नहीं है तब तक आपने इसको सूखने देना है, और फिर अपने नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लेंगे। धोने के बाद आप ये जो क्रीम हमने बनाई है इसको आप वापस से लगा लीजिए। अगर आप शाम के टाइम पे ये काम करते हो तो पहले तो आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, चेहरा एकदम क्लीन हो जाएगा, और उसके बाद ये जो क्रीम है बहुत ऑसम आपको रिजल्ट देने वाली है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।